नमस्कार दोस्तों। जब से आरबीआई ने अपना रेपो रेट घटाया है तब से लगातार सभी बैंक अपना इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन कर रहे हैं। इस कड़ी में दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बदल दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के एफडी पे नए इंटरेस्ट रेट के बारे में। और यह जो नया इंटरेस्ट रेट है दोस्तों वो 15 अप्रैल से लागू हो गया है। यानी कि बैंक ऑफ इंडिया में 15 अप्रैल से आपको नया ब्याज दर मिलने लगा है। तो यह ब्याज दर क्या होगा, कितना ब्याज दर मिल रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और एचडीएफसी बैंक का इंटरेस्ट रेट जाना था। सारे बैंकों के इंटरेस्ट रेट का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप सभी बैंकों का इंटरेस्ट रेट का वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट को जानेंगे। इंटरेस्ट रेट जानने से पहले आपको डिपॉजिट लिमिट के बारे में बता देते हैं दोस्तों। एफडी का डिपॉजिट लिमिट क्या है बैंक ऑफ इंडिया में। तो अगर आप कलेबल एफडी करते हैं तो उसमें 10,000 से शुरू होता है एफडी और मैक्सिमम आप 3 करोड़ तक की एफडी कर सकते हैं। कलेबल एफडी में मैक्सिमम लिमिट 3 करोड़ तक की है। अगर आप नॉन कलेबल एफडी करते हैं तो नॉन कलेबल एफडी जो है 1 करोड़ से ज़्यादा का होता है। यानी कि कम से कम आपको 1 करोड़ रुपये निवेश करना होता है और मैक्सिमम उसमें आप 3 करोड़ तक कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों एक नया एफडी स्कीम है, ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। इस स्कीम में आपको मिनिमम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना होता है और मैक्सिमम आप 10 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडी टेन्योर का बात करें दोस्तों तो 7 दिनों से एफडी टेन्योर शुरू होता है और 10 सालों तक का होता है। जैसा कि सभी बैंक में होता है 7 दिन से लेकर 10 साल तक। इसी 7 दिनों से 10 साल के बीच में आपको अलग अलग टेन्योर का एफडी देखने को मिलता है। और बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम भी है, ग्रीन डिपॉजिट स्कीम, जो कि 999 दिनों का डिपॉजिट स्कीम है। तो इन सभी टेन्योर का और ग्रीन डिपॉजिट स्कीम का हम लोग इंटरेस्ट रेट जानेंगे कि जनरल सिटीजन को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, सीनियर सिटीजन को कितना मिल रहा है और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। सात से 14 दिनों की एफडी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को 3% ब्याज मिल रहा है और जो सीनियर सिटीजन है उनको 3.5% ब्याज मिल रहा है और जो सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि जिनकी आयु 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है उनके लिए नया ब्याज दर है 3.65। फिर 15 से 30 दिनों के लिए और 31 से 45 दिनों तक के एफडी में दोस्तों सेम ब्याज मिल रहा है। 15 से 30 दिनों के एफडी में 3% जनरल सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 3.5% और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए भी 3.65%। 41 से 45 दिनों के एफडी में भी सेम ब्याज मिल रहा है। जनरल सिटीजन के लिए 3%, सीनियर सिटीजन के लिए 3.5% और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए 3.65%। फिर अगर आप 46 से 90 दिनों के बीच की एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को 4.5% ब्याज मिलेगा, सीनियर सिटीजन को 5% ब्याज मिलेगा और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 5.15% ब्याज मिलेगा। 91 से 179 दिनों की एफडी यानी कि 3 महीने से ज़्यादा और 6 महीने तक की एफडी में जनरल सिटीजन को 4.25%, सीनियर सिटीजन को 4.75% और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 4.90% ब्याज मिलेगा। फिर 6 महीने से लेकर दोस्तों 7 महीने तक के एफडी में जनरल सिटीजन को 5.75%, सीनियर सिटीजन को 6.25% और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 6.40% ब्याज मिलेगा। फिर एक एफडी है 211 दिनों से लेकर 269 दिनों की। तो उस एफडी में दोस्तों जनरल सिटीजन को 5.75%, सीनियर सिटीजन को 6.25% और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 6.40%। फिर एक टेन्योर है दोस्तों 270 दिनों से 1 साल से कम का टेन्योर। उसमें जनरल सिटीजन को 5.75% ब्याज मिलेगा, जो सीनियर सिटीजन है उनको 6.25% ब्याज मिलेगा और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 6.40% ब्याज मिलेगा। यानी कि 180 दिनों से लेकर 1 साल के कम तक के एफडी में जनरल सिटीजन को 5.75%, सीनियर सिटीजन को 6.25% और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 6.40% ब्याज मिलेगा। अगर आप दोस्तों 1 साल के लिए एफडी इसमें करते हैं बैंक ऑफ इंडिया में तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को 7.05%, सीनियर सिटीजन को 7.55% और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 7.70% ब्याज मिलेगा।
तो 1 साल के एफडी में दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। इतना ज़्यादा ब्याज आपको किसी भी बैंक में नहीं मिलता है, ना ही पोस्ट ऑफिस में आपको मिलता है। पोस्ट ऑफिस में भी आपको 1 साल के एफडी में 6.9% ब्याज मिल रहा है, जो कि सबके लिए है, जनरल सिटीजन के लिए यही, सीनियर सिटीजन के लिए भी यही और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी यही। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में आपको 1 साल में जनरल सिटीजन का 7.05, सीनियर सिटीजन को 7.55 और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए 7.70% ब्याज मिल रहा है। फिर बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप 1 साल से ज़्यादा और 2 साल से कम की एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को 6.75%, सीनियर सिटीजन को 7.25% और जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं उनको 7.40% ब्याज मिल रहा है। 2 साल के एफडी में दोस्तों जनरल सिटीजन को 6.75%, सीनियर सिटीजन को 7.25% और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 7.4% ब्याज मिल रहा है। फिर 2 साल से ज़्यादा और 3 साल के कम की एफडी करते हैं तो यहाँ पे जनरल सिटीजन को 6.75%, सीनियर सिटीजन को 7.25% और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 7.40% ब्याज मिल रहा है। यानी कि 1 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम के एफडी में जनरल सिटीजन को 6.75%, सीनियर सिटीजन को 7.25% और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए 7.40% ब्याज है। फिर अगर आप 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम की एफडी करते हैं तो जनरल सिटीजन को 6.50% और सीनियर सिटीजन को 7.25% मिलता है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन को दोस्तों 0.75% ज़्यादा मिलता है 3 साल से ऊपर के एफडी में, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 0.90% ज़्यादा मिलता है, यानी कि उनको 7.40% ब्याज मिलेगा। फिर 5 साल से लेके दोस्तों 8 साल से कम के एफडी में जनरल सिटीजन को मिलेगा 6% ब्याज, सीनियर सिटीजन को मिलेगा 6.75 और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 6.90। फिर 8 साल से ज़्यादा और 10 साल तक के एफडी में दोस्तों जनरल सिटीजन को 6% ब्याज, सीनियर सिटीजन को 6.75% ब्याज और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 6.90% ब्याज। तो इस तरह से देखें दोस्तों तो बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल के स्कीम में सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, बाकी स्कीमों में पोस्ट ऑफिस से कम ब्याज मिल रहा है और उन लॉन्ग टर्म के स्कीमों में तो काफ़ी कम ब्याज मिल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। अगर आप 1 साल के निवेश करना चाहते हैं तो बैंक ऑफ इंडिया में आपको सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। फिर एक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम है दोस्तों 999 दिनों की, इसमें मिनिमम आपको 1 लाख रुपया जमा करना पड़ता है। इसमें जनरल सिटीजन को मिलेगा 7% ब्याज और जो सीनियर सिटीजन है उनको 7.50% और जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनको 7.65% ब्याज मिलेगा। ये सब जितना भी एफडी मैंने बताया दोस्तों ये सब कलेबल एफडी है। नॉन कलेबल एफडी में आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। नॉन कलेबल एफडी की बात करें दोस्तों तो नॉन कलेबल एफडी में आपको मिनिमम 1 करोड़ जमा करना पड़ता है, यानी कि 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच की आप एफडी करनी होती है। 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे जमा करेंगे और 3 करोड़ से कम करेंगे तभी आप नॉन कलेबल एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों जो नॉर्मल इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 0.15 ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, बस आपकी और कोई सुविधा इसमें नहीं मिलती है। और इसमें आप जितना भी पैसा जमा करेंगे वो आपको लॉक रहेगा, उसको आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपको बता दें दोस्तों कि बैंक ऑफ इंडिया में एक 400 दिन की स्पेशल एफडी स्कीम चल रही थी, उसको 15 अप्रैल से बंद कर दिया गया है। यानी कि आप 400 दिनों की स्पेशल एफडी स्कीम अवेलेबल नहीं है। कोई भी पर्सन अब 400 दिनों वाले स्पेशल एफडी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो यह थी दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया के नए इंटरेस्ट रेट के बारे में पूरी जानकारी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। जानकारी पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।